जब भी हम लोग ऊर्जा के अभी तक हम लोगों ने ऊर्जा के विविध स्रोत के बारे में अध्ययन किया और हम लोग को ये पता चलता है कि जब भी हम कोई ऊर्जा का दोहन करते हैं तो पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस कोई ना कोई विक्षोभ या प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी ऊर्जा का दोहन करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का तो डिस्टरबेंस होता ही है, या तो प्रदूषण होता है सम या तो कंटामिनेशन होता है, जिसको कंटामिनेशन होता है, और भी पर्यावरण को अन्य रूप से हानि पहुंचती है। लेकिन इसके पहले तो किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा के जो स्रोत का चयन है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि उस ऊर्जा स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त करना हो वो सरल हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में समुद्र से ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन उससे ऊर्जा प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता, तो जैसे कि सौर ऊर्जा है, उसमें भी बहुत मात्रा में हमें ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन उसका जो आरंभिक मूल्य है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि वो सरल भी हो, मितव्यय भी हो। जो ऊर्जा प्राप्त करने में क्या हो वो मितव्यय हो, कम लागत में हम लोग उस ऊर्जा स्रोत का चयन करेंगे जिससे ऊर्जा निकालने में हमें कम खर्च हो। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उपलब्ध करने की प्रौद्योगिकी की दक्षता, यानी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसकी दक्षता भी बहुत ज़रूरी है। और उससे उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति। इन जब भी किसी ऊर्जा स्रोत का हम लोग चयन करेंगे तो हम इन इन कारकों पर निर्भर ध्यान देंगे। सबसे पहला है कि ऊर्जा स्रोत से जो ऊर्जा है वो कितनी सरलता से मिल सकती है। दूसरा है कि उसका जो लागत है ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा निकालने का, ऊर्जा बनाने में, वो कितना कम लागत में हो पाएगा, ये दूसरा है। और तीसरा जो हमारे प्रौद्योगिकी है वो कितना सक्षम है उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा निकालने में। ठीक है? उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है, वो कितना सक्षम है, कितनी दक्षता से वो ऊर्जा को निकाल सकते हैं। और ऊर्जा से उस ऊर्जा स्रोत से के उपयोग से पर्यावरण में होने वाली क्षति। अगर ऊर्जा स्रोत अगर ऊर्जा स्रोत ये सब सारे गुण हैं, लेकिन उससे होने वाली क्षति बहुत अधिक है, तो भी वो ऊर्जा स्रोत हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि जीवाश्मी ईंधन से हम लोग को ऊर्जा मिल सकती है। बहुत सारी ऊर्जा की आपूर्ति होती है और हम लोग उसपे मुख्य रूप से उसी पे निर्भर है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण की क्षति होती है। ठीक है? अब आजकल हम लोग सीएनजी से चलने वाले ऑटो, गाड़ी का हम लोग नाम सुनते होंगे। तो इसको हम लोग स्वच्छ ईंधन कहते हैं। संपीड़ित सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको हम लोग स्वच्छ ईंधन कहते हैं, परंतु इसको स्वच्छ ईंधन कहना अधिक नहीं है। स्वच्छ ईंधन कहना इसको सही नहीं है, क्योंकि ये किसी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। अगर किसी और स्रोत के तुलना में अधिक स्वच्छ है। ठीक है? जैसे कि वायु जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, तो उसके तुलना में ये जो सीएनजी है वो अधिक स्वच्छ है। तो हम लोग को ये कोशिश करना होगा कि हम लोग अपने ऊर्जा के ज़रूरतों को तो पूरा करें, लेकिन वैसे ऊर्जा का स्रोत का इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, जिसमें पर्यावरण को हमारी ऊर्जा की ज़रूरत भी पूरे हो जाए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए। इसके अलावा हम लोग को ये समझना होगा कि 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं कि वो कब नष्ट हो सकता है, कब नष्ट नहीं हो सकता है, इसके हिसाब से 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पहला है समाप्य स्रोत और दूसरा है या उसी को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। यानी कि जिसका एक बार हम उपयोग कर लिए, अब वो खत्म हो गया, उसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे
कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये हमारे पास धरती पे सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक बार इसका उपयोग कर लिए, ये समाप्त हो गया, तो इसका उपयोग हम लोग दोबारा, मतलब ये हमारे पास सीमित मात्रा में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसका उपयोग करने पे ये धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, इसका संसाधन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को समाप्य स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत नवीकरणीय स्रोत है, जिसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा हो गई, इसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं। जैव मात्रा हो गया, इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बार-बार कर सकते हैं। ये एक बार में ये खत्म नहीं होगा। तो हम लोग को जो अपने ज़िंदगी में ध्यान देना है कि हम लोग को अनवीकरणीय ऊर्जा पे अपना जो अ, डिपेंडेंसी है, उस पे जो निर्भरता है, उस पे उसको कम करके नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जिसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं और जो प्रकृति को कम नुकसान पहुँचाता है, उसका उपयोग करना है। और हमारे प्रकृति में नवीकरणीय ऊर्जा बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है? तो ऐसा मतलब है कि हम लोग अभी तक तो सबसे ज़्यादा जो निर्भर है वो अनवीकरणीय ऊर्जा या समाप्य स्रोत पे निर्भर है। लेकिन हमारे प्रकृति में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं, वो बहुत प्रचुर मात्रा में, और ये ये जिस मात्रा में उपलब्ध है, ये लगभग इसका खाली होना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को खत्म होना, नष्ट होना लगभग नगण्य माना जाता है।